सो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम ट्रैवल कर रहे थे टू द ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स ऑफ रन ऑफ कच्छ। लेकिन हम यहाँ आए कैसे, क्या क्या हुआ, कई सारी बातें ना मैंने आपको बताई ही नहीं। सो भाई साहब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं क्योंकि ये कहानी अब शुरू हुई है। मेरे ख्वाबों को बनाए जो, मेरी हकीकत को सजाए जो, जाने कहाँ है वो, जाने कहाँ है वो। ट्रेन जर्नीज, फ्रैंकली ट्रेन में सफ़र करके ना एक अरसा हो गया है और मुझे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं। सो एवरीथिंग वॉज वेरी न्यू टू मी। लकीली मेरे साथ ये दोनों थे और रिसेंटली हमने कई सारे ट्रिप्स साथ की, तो इनके साथ ना अपना सा लगता है। गाड़ी हमारी निकली मुंबई के दादर स्टेशन से और ट्रेन के सफ़र की ना सबसे बढ़िया बात क्या होती है, आप बताओ? मेरे इरादे कौन बदलता है? चाय मसाला है, वेजिटेबल कटलेट सैंडविच, वेजिटेबल कटलेट है, ब्रेड बटर है, ब्रेड जाम है, ताजा ब्रेड ले लो, जाने कहाँ है वो। ट्रेन के सफ़र में ना टाइम पास करने की कमी नहीं है। कभी बाहर के सीन्स एंजॉय कर लिए, कभी सामने वाले सीट के छोटू छोटी के साथ खेल लिया, या फिर यहीं बैठे बैठे नेल पॉलिश ही क्यों ना लगा ली जाए, है ना? और खाने पीने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। वी हैड सम होममेड थेपलास एंड सब्जी फॉर डिनर, और रात के ना 12 बजते ही हमारे अनुज भैया को चुल मची आइसक्रीम खाने की। और भला आइसक्रीम को ना कौन कह सकता है, ये मैडम तो नींद से भी जाग उठी। और उस वक्त हम पहुंच चुके थे सूरत। ट्रेन जर्नीज भी ना बहुत अजीब सी होती है। एक मोमेंट देयर इज हंसी मजाक एंड एवरीथिंग, और सडनली एकदम सा सन्नाटा। दिल पतंग सा, दिल पतंग सा लहराए लहराए। टूटी फूटी नींद के साथ सुबह के 4 बजे हम पहुंचे हमारे स्टॉप गांधीधाम पर। हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। आसपास हल्की सी शोर थी, बट डीप डाउन इट वाज वेरी वेरी क्वाइट। ट्रेन के उस सन्नाटे में कुछ बातें ऐसी हुई दैट मेड मी वेरी रेस्टलेस। मैं शायद वो बातें आपसे शेयर ना कर पाऊँ, बट इट हैड गॉट मी काइंड ऑफ डिस्टर्ब्ड। और शायद सही ही था that it was the coldest night for me in this entire trip on a lot of accounts. Good morning guys, and हम लोग पहुंच चुके हैं in गुजरात and we are in कच्छ right now. ये पहली बार है कि I've actually come this side. पहली बार ट्रेन राइड था, पहली बार गुजरात आया हूँ, and it kind of feels so wonderful. अभी सुबह सुबह आई थिंक इट्स 9 o'clock वी रीच्ड ओवर हियर एट अराउंड 5:30 के आसपास। सुबह सुबह का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर। लाइक अभी इट्स वेरी नाइस एंड प्लेजेंट, बट मॉर्निंग्स एंड नाइट आई थिंक इट्स गोना गेट वेरी चिली। तो करंटली वी आर स्टेइंग एट अनुज एंड ख्याति, जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। वी आर स्टेइंग एट देयर गेस्ट हाउस, विद कम्युनिटी गेस्ट हाउस है उनका यहाँ पर, एंड सच अ सिंपल प्लेस, सच अ स्वीट प्लेस। वी जस्ट हैड अ ब्रेकफास्ट। सबसे बेस्ट बात ना ब्रेकफास्ट की, सच सिंपल ब्रेकफास्ट। हमने खाया पोहा, चाय, but so simple, so not like your usual vacation where you have so much of lavish breakfast buffet and all that, and you have the most simplest of people around and you talk to them, they share their stories and you share your stories, बातें होती हैं, and then you're on your way. अब हम यहाँ से निकलेंगे to do a tour around the place. We're gonna check out some places in Manvi and all. I'm gonna go fresh up and then फिर चलते हैं ऐसे। गुंदाला, दिस इज़ द स्मॉल विलेज इन कच्छ जहाँ हम ठहरे हैं। कहती है अनुज, इनके जो लोकल डीटी है, दे हैव देयर टेंपल ओवर हियर, सो दे हैव कम टू विजिट दैट प्लेस एंड दे जस्ट मीटिंग सम रिलेटिव्स एंड ऑल। तो बट ये टाउन इतना शांत है, आई हैव नेवर सीन हाउसेस लाइक दीज। इतनी सारी गलियाँ, क्यूट कॉटेजेस एंड मड हाउसेस दोनों तरफ,
cows walking on the streets, colorful people, kids playing. There is so much to see. ये पूरे प्लेस में ना सिर्फ एक ही वाइब है, चिल वाली. Everyone is at their own pace. कोई रश नहीं, कोई भागदौड़ नहीं. Plus with so many temples around, Gundala is culturally rich. गुंदाला हमारे आइटिनरी में कोई स्पॉट टू विजिट जैसा लोकेशन तो नहीं था, बट फ्रैंकली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल प्लेसेस फॉर मी. अच्छी लगी मुझे ये जगह. थोड़ी देर में हम 3 से 4 हुए. मयांक जॉइंड अस ऑन द जर्नी और हम चल पड़े टू सी द विजय विलास पैलेस. नाम सुनकर आपको कुछ याद आता है? सो या ये पैलेस इतनी पॉपुलर हुई इसी कारण से. The movie हम दिल दे चुके सनम was shot here. There is no doubt that the palace is huge और ये belong करती है to the Maharajas of Kutch. और विकिपीडिया कहती है कि some members of the royal family actually stay here. लेकिन हमें एक ऐसे whistle blower मिले जिसने पोल ही खोल दी. वो तो प्राग में है रणजीत विलास. इधर रहते. महीना में 1 दिन आएगा. महीना में इधर आएगा तो ऊपर इधर बैठते हैं. सुबह 11 बजे जाते, शाम को 5 बजे चले जाते. सुना आपने? बट कुछ भी कह लो, द पैलेस इज ब्यूटिफुल इंडीड, स्पेशली द टेरेस वाले सीन्स. According to rules ना, you get 30 minutes to visit the entire palace. जिसके बाद you'll find security escorting you out. हमारे साथ भी यही हुआ. हाँ जा रहे थे. अभी तो आए हैं. अभी नहीं आए, देख लो 2:15 बजे आए हैं. So we moved out from there. But हम बिल्कुल भी नाराज या गुस्सा नहीं हुए. Right? This is not done. कि आपका टाइम ओवर हो गया, चलो यहाँ. This is something new. ये क्या नयागिरी है मुझे नहीं समझा. इतना सारा पैसा दिया, इतना आलीशान नहीं, 30 मिनट से ऊपर नहीं ले सकते. Should have informed us. We did not like it all. So this is not done. ख्याति का गुस्सा ना जल्दी ही ठंडा हुआ एंड हम निकल पड़े टू एक्सप्लोर मोर ऑफ मांडवी. ये जो टाउन है ना मांडवी, इसकी क्राउनिंग ग्लोरी है द मांडवी बीच एंड फ्रैंकली इट्स ब्यूटिफुल. Actually crowded. No, it's quite calm and peaceful, but it's buzzing. So serene. That was honestly my reaction. The beach felt very divided. जब आप enter करते हो, you see a lot of things happening. Tourists enjoying the sea, camels पे सैर, ATV rides. Actually, हमने भी एक चक्कर लगा ही भी. अटक गई थी यार इसके अंदर. अभी जाता मैं एकदम. These are scenes from the Mandwa beach trying out the ATV ride. Whereas on the other side you have this shipwreck and बहुत ही soothing scenes. मुझे लगता नहीं ज़्यादा लोग एफर्ट लेते हैं to walk so much and come to this side. बट अगर बीच को बीच की तरह एंजॉय करना है तो कुछ कदम चलना बनता है. अगली सुबह गैंग और बढ़ गई है. हार्दिक एंड रीमा हैव जॉइंड इन. सो द कार इज आउट, दिस टुक इज इन. Let's do it. रिक्शा और मेरा साथ ना छूटता ही नहीं है. मैंने पर आया मामा रिक्शा एंड करंटली वी आर इन भुज एंड हेडिंग फॉर आउट साइड से. मैंने सोचा नहीं था कि आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग यहाँ से, बट दिस इज सो मच बेटर एट द बैक ऑफ द. निकला मैं तो हर दिन करके वादा खुद से नया,
कल के बारे में सोचूं क्यों होना था हो गया. I am here in Bhuj and मेरे हाथ में जलेबी है and you can guess we've just stopped here for breakfast. The entire gang is over here और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं. पगला पगला काला पगला रात में देता पैसा. कौन है मेरी कहानी पे लगाएगा एक पैसा बोलो. तो जहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे उसके जस्ट सामने is this beautiful lake. I'm sorry I don't know the name right now. I'll put it in the text over here. Such a nice morning. कितना सही लग रहा है सुबह सुबह उठ के like just एक stroll हो गया है. And आज का जो दिन है ना it's going to be completely about Bhuj. हम लोग यहाँ के जो साइट सीइंग्स है वो पूरे कवर करने वाले हैं. कहानी कमाल है ऐसा सवाल है तेरी मजाल है तेरी मिसाल है. छोटी सी प्लेस, not that bad, good for couples and photo shoots. हरमेसर लेक के पास ही is this quite beautiful and old cultural site known as Chaterdi. ये जगह बनाई गई थी somewhere in the 18th century by the Maharajas of Kutch. The whole place is filled with beautiful structures and architectures and कुछ पार्ट्स ना टूट चुके हैं because of the Bhuj earthquake in 2001. And as usual, मैंने इस जगह की ना कोई homework नहीं की. And I was surprised when I came to know what this place actually was. ये शमशान है? हाँ, यहाँ पे जो मेन राजा थे वहाँ माइती लिखा है राव लखा साहब. वो समाधि इधर लिया तो उसकी रानियाँ थी 15, उनके साथ सती हो गई. अभी जो जोर बोलते हैं वो सती हो गई. फिर उसकी याद में ये बनाया हुआ पीछे से उसके. अरे ये तो पता नहीं था ये शमशान. ये सब ऐसे जो बनाते हैं इसके नीचे बॉडी ये की गया है. और यहाँ पर भी सब जगह ऐसा ही. कोई भी पता, ये यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे सब जगह है. और जो मेन महाराजा थे वो कहाँ है? So this seems to be the place where one of the kings have been buried. So this whole structure has been created for that. There are a lot of pillars, a lot of carvings and all that. Quite an interesting place. And अभी हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं. We're going to check out some more places. 365 आधे फुर्सत सबसे मिलता जाऊं. We have just finished our lunch and अभी ना हम जा रहे हैं to see couple of palaces. They're named as Aina Mahal and Prag Mahal. So these are very close to the city. And ना ये काफी popular है these palaces. We're going to go check them out. 365 आधे फुर्सत सबसे मिलता जाऊं. Now ये दोनों महल are right beside each other. So हमने कहा एक तीर और दो निशाने. लेकिन परंतु but we were not allowed to shoot inside. Videography inside these places is prohibited. So हमने कहा कोई नहीं, हम फोटो से ही कहानी बताएंगे. मैं क्या करूं कैसे समझाऊं कि मेरी कहानी में कितने अफसाने हैं. कैसे कहूं कि वो मैं हूं, कैसे कहूं कि वो मैं हूं. By this time we were already late. हमारी नेक्स्ट स्टॉप थी तपकेश्वरी एंड हमें सनसेट के पहले वहां पहुंचना था क्योंकि we had to climb our way up. कितना ऊपर है और अब जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं थोड़ी डिफरेंट है. वी हैव कम टू दिस प्लेस जहाँ पर केव्स है. सो वी आर गोइंग टू क्लाइंब अप देयर एंड वहीं पर ना एक टेंपल है. दिस प्लेस इज कॉल्ड तपकेश्वरी. वी आर गोइंग टू गो क्लाइंब अप. सैया सैया ये जो वक्त का सहरा है, मजनून एक दिल यहाँ ठहरा है. ओके मस्त वर्कआउट हो रहा है एंड काफ़ी टाइम बाद कुछ ट्रैकिंग वाला एक्सपीरियंस हो रहा है. आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने हाफना शुरू कर दिया है. शोज हाउ फिट आई एम. अनजाने ख्यालों से एक रिश्ता है, बहिश्त का है ये सैया. Grand Canyon of Bhuj. So on top of the Tapkeshwari caves, doing some photo shoots. मजा आ रहा है. So we spent a good 30-40 minutes यहाँ पर just clicking photos. Location ही इतनी beautiful है. All this rocks, ये जो cave बनी है जैसे it's eroded because of the wind over time and it's created such a beautiful landscape. And सिर्फ यहाँ का सीन ही है, जो सामने सीन है that's equally breathtaking. तुम भी बन के किरदार उलझे रहो, खुलते रहो, मेरा है क्या.
बट ये लास्ट लोकेशन ऑफ द डे नहीं है. वी आर गोइंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. इट वॉजंट, एटलीस्ट नॉट सो मच फॉर मी. तपकेश्वरी के बाद हम गए बुजोड़ी. वेल, अच्छी जगह है. इट्स नाइस. लॉट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड मेमोरियल्स एंड टॉकिंग टू बापूजी. But my heart was still stuck somewhere back in the caves. सैया सैया तुझे कोई समझिया ले चला जा प्यार है जहाँ. अगले दिन हमने विजिट की द रन ऑफ कच्छ, जो आपने पिछले व्लॉग में देखा. लेकिन हमारा दिन ना वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ था. लेटर दैट नाइट हमने एक बहुत ही खूबसूरत लोकल फोक म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस की. वो शाम हम सब ने बस चिल आउट की. And I made a joke of myself trying to play this. The night, though cold, was still very young. और हम already निकल पड़े to see the great white desert एक बार और, one last time. And आज ना हम निकल पड़े हैं सुबह सुबह to catch the sunrise at the white desert. जो सनराइज़ का यहाँ का सीन्स होगा ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा. आप देख ही सकते हो क्लाउड्स ऑलरेडी थोड़े थोड़े कलरफुल होने लगे हैं. जो स्काई है इज़ अ मिक्स ऑफ कलर्स. इज ऑरेंज, ब्लू, पिंक, क्या क्या नहीं. इट्स अ साइट टू सी. You can see this actual salt जैसा है. वो रॉक सॉल्ट होता है ना, वैसे पीसेस है. आई थिंक यहाँ से कुछ नहीं जाता. देयर आर द सॉल्ट पैन जहाँ से ये सॉल्ट लिया जाता है फॉर डेली यूज एंड एवरीथिंग. बट यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक इन रॉ फॉर्म. एकदम इट टेस्ट जस्ट लाइक दैट. प्योर नहीं है, वैसे टेस्ट करता है एकदम. या इट टेस्टेड लाइक सॉल्ट बट प्रीटी बैड सॉल्ट. मुझे वो टेस्ट नहीं करना चाहिए था, बट आई एम ग्लैड आई डिड. कुछ पल तो इट डेफिनेटली लिंगर्ड ऑन अ वे बैक. एंड आज बीइंग द फाइनल डे, वी आर हेडिंग बैक होम. जाते जाते हमने बहुत सारी खूबसूरत रोड्स और सीन्स पास किए, बट द डे वॉज पासिंग बाय इवन फास्टर. बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट. कब शाम हुई पता ही नहीं चला. एंड वी स्टॉप्ड एट वन फाइनल लोकेशन. जैसे जैसे ट्रिप ख़त्म हो रही है, मैंने इतने सारे गुड बाइज ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए, बट समहाउ द ट्रिप brings more memories. Just like that, on our way back, we are witnessing this sunset over here. And frankly कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि this thing is come to an end. तो और अभी वो ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ा सा weird सा फीलिंग है, बट मैं इसके बाद बात ही नहीं कर पाया. I confess, I'm an emotional fool. I get attached to places, trips, moments, good times, tough times, and I still kept feeling this jab I edited this vlog. More than working on it, I kept reminiscing every single moment. और शायद इसीलिए ये vlog complete करने इतना टाइम लग गया. Maybe I just didn't want this trip to end. अब जाके vlog जो done हो चुकी है, I think it's time for me to actually say goodbye to Kutch. But अच्छा लग रहा है. कुछ कहानियाँ ख़त्म होती ही हैं इसलिए, so that you can start writing new ones.
sentir